निसी न नींद नहीं भूख देना, भरत बिकल सोची सोच, निज के बिच मगन जसा में नहीं सलील संकोच। अर्थात भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किनी मातु मिस काल कुचाली, इत भीति जस पाकत साली। कह विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाओ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसी फिराही गुर आयसु मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे हो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिटिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि महकुसमौ माम विधाता। जो हठ करौ तनिपट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धरमु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठै ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयस पाए। बेप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरिन भानुकूल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु मातु वचन अनुसारे, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ।
विधि हरि हरु ससिर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुलि काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमा गम गाई। कर विचार जिया देखहुनि के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में नहीं देखो, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है।